मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है। कल था मंडे, आज है ट्यूसडे और आई डोंट नो आज का ब्लॉग कब जाएगा, क्यों डिपेंड करता है। जल्दी बन जाएगा तो जल्दी अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मंस हमारे गुस्सा होके लेटे हुए हैं। बिस्तर साफ हो गया है और अभी मैं ये वुलन्स की जितनी भी बेडशीट है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, सीलन टाइप की होती है तो कॉटन की बेडशीट नहीं जमती, इसलिए वुलन्स की ही बेडशीट लगाती हूँ। एंड कल मैंने इतने सारे कपड़े मशीन में लगाती रही क्योंकि 2 दिन से मौसम खुला हुआ है। अगर अभी जो है ना बेडशीट वगैरह या फिर जो कपड़े हैं वो हो गए, मतलब धुल गए और सूख गए तो अच्छा है। अदरवाइज फिर वो रुक जाते हैं और फिर वो रखे रखे और ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गंदे होते हैं, सीलन सीलन सी होती है तो वो वाइट वाइट नहीं बन जाता, कुछ तो वैसा हो जाता है। तो अभी बस रूम की झाड़ू वाड़ू लग गई है, अंजलि लगा रही है। एंड मैंने बिस्तर साफ करवा दिया है। छत से कपड़े उठवाए हैं तो छत से कपड़े उठवाने के बाद मैं उनको अभी फोल्ड कर रही थी, आधी फोल्ड करे फिर थक गई तो यहाँ आ गई। थक नहीं गई एक्चुअली, में ज़्यादा थकावट तो नहीं हुई, इतने कपड़े नहीं थे, पर फिर भी मैंने पहले सारे वो जो मिशिका मंस के मेरे बाबू के कपड़े थे वो डाले। फिर उसके बाद अब मैंने सोचा चलो बेडशीट वगैरह भी फोल्ड कर देती हूँ। लेकिन यहाँ मंस परेशान कर रहे थे, चिल्ला रहे थे तो हमें लगा पता नहीं क्या हो गया इसको। अभी पता चला कि भाई साहब ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, मन कर रहा है परेशान करने का। क्या हो गया सोना, क्या हो गया? लो बेग हो गया गुस्सा, ये हमसे ऐसे ही गुस्सा होता रहता है। ओ सेम शेम मन डायपर दिख रहा है, शेम 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 शेम। अभी समझने लगा है, हैंड समझने लगा है, टीथ समझने लगा है, टंग समझने लगा है, नोज समझने लगा है। मतलब मैं बोलती रहती हूँ ना आई नोज चीक चीक चीक, तो उसे समझ में आता है। देखो हंसते यार, देखो आई नोज चीक चीक चीक, आई नोज चीक चीक चीक, आई नोज चीक चीक चीक। गधे हो मम्मा की, तुम गधेले बेटे हो, तुम गधेले बेटे हो। मंच ने मारा, काटता है नोचता है, बस ये प्यार करने का इसका तरीका है। काटेगा नोचेगा मारेगा, ये इसका प्यार करने का तरीका है ना मंच। तो दीदी कहाँ गई? पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए? पापा आजकल आप लोग बोलते हो ना, ये देख कितना नौटंकी है। आप लोग बोलते हो ना कि जीजू क्यों नहीं आते ब्लॉग में, वो आना नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं है। एक कमेंट आया था कि वो आपके पति आना नहीं चाहते, आप ज़बरदस्ती लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। जब वो बहुत फ्री रहते हैं, जब उनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो वो ब्लॉग में आते हैं। बट अभी इस टाइम पे उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, वो बहुत बिजी रहने लग गए हैं। तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि यार इतनी थकावट में मैं कहूँ आओ मेरे ब्लॉग में, जस्ट कि मुझे ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना बेबी। देखो मंच पे कितने बड़े बड़े तीत आ गए, कितने सुंदर सुंदर तीत आए हैं। तीत वो कहते हैं ना कि परेशानियाँ ना कह के नहीं आती हैं, बस ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में था। एक दिन पहले तक मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइफ में क्या होने वाला है, एंड एक दिन बाद। तो गाइस कल ये ब्लॉग स्टार्ट किया था पर कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बाबू को पथरी का पेन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कल फिर मैंने ब्लॉग भी नहीं डाल पाया क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू करती तो तुरंत का तुरंत अपलोड हो जाता, पर इतना तकलीफ़ में थे वो पूरे दिन कि क्या बताएं। ऊपर से फिर भी वो मुझे डी मार्ट वगैरह लेके गए, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि उन्हें तकलीफ़ हो रही है।
और आज अभी सुबह से जब से मिशिका को छोड़ के आए, ऑफिस गए, ऑफिस से सीधे घर आ गए और कह रहा बहुत तकलीफ़ हो रही, बहुत तकलीफ़। तो मैंने अभी उनके कपड़े चेंज करवाए, लोअर टी शर्ट डलवाया, मैंने कहा आप पहन लो कपड़े क्योंकि थोड़ा लाइट फील करोगे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और मैं उन्हें ना ये पाउडर, मतलब उन्हें डॉक्टर ने दिया था, ये पाउडर पीते हैं वो, इससे पथरी निकल जाती है। तो अभी उनको वैसा वाला दर्द वगैरह निकलने वाली, तो कंटिन्यू पी रहे हैं। हम जब से दमों से आए हैं ये कंटिन्यू पीते हैं और इसको पीने से निकल जाती है पथरी। तो कह रहे हैं वो ऐसे ही निकलने वाला जैसा दर्द हो रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। कुछ लोग मुझे बोलती भी हैं कि दी जो जीजू ने दवाई करवाई है उस दवाई का हमें फ़ोटो वगैरह दे देना, इससे पिलाने से 22 mm की पथरियाँ भी निकल जाती हैं। ठीक है, सो आप लोग ज़रूर ये पिलाइए। शुगर फ्री है, अगर शुगर के पेशेंट भी हैं तो भी इसे पी सकते हैं। मैं दिखाती हूँ उनको। का फ़ोटो ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको, अगर आपके हस्बैंड को या आपके भाई, आपके परिवार में किसी को भी स्टोन की प्रॉब्लम हो तो वो ये पाउडर मंगा के आप उन्हें पिलाइए। उन्हें 8 से 10 दिन में या 15 दिन में आराम मिल जाएगा। एक आध पथरी होगी तो, और अगर इनको तो 7 से 8 पथरी हैं, उसमें से निकल रही हैं धीरे धीरे। नहीं हो पाता यार, इतना पेन नहीं देख पाती, पता है। ये देखो, एक ये है पाउडर, एक ये है जिसमें अभी पाउच है। ये हमारे घर में इतने दिखेंगे आपको कि क्या बताऊँ, क्योंकि नियमित रूप से पीते भी हैं। ये रखे दोनों, मैं सामने ही रखती हूँ ताकि जब जाएं ऑफिस तो देख लें या फिर याद आ जाए कि मुझे पीना है। मैंने अभी बर्तन धोए, आज ही अंजलि नहीं आई और आज ही ये सब हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूँ ना, मुझे कुछ समझ में आता है जब मैं ऐसे हो जाता है ना कुछ घर में। सो मोस्टली जब बाबू को स्टोन का दर्द होता है तो उनको उल्टियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। ये देखिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे उन्हें उल्टी हुई थी। पापा को तकलीफ हो रही ना, दर्द हो रहा ना पापा को। फिर पहुंची बताइए। पापा को तकता हो रही, पापा को। हमने कुछ नहीं करा। डर लग रहा, अब डर लग रहा है ना, डर पापा चिल्लाए। सो अभी ना आपको लग रहा होगा कि मैं दूर दूर क्यों हूँ, बाबू के पास नहीं बैठी हूँ। एक्चुअली में इतना दर्द होता है ना कि वो पूरे बेड पे लौटते हैं और वही हो रहा था। मैं उनसे बोल रही थी आप पानी पीते रहो, क्योंकि बार बार वॉशरूम आती है ना तो निकल जाती है। और वही होता है इनकी, जो जब निकलने की कगार पे होती है ना तो इतना दर्द होता है। और ये दर्द इतना एक बीवी के लिए नहीं देखा जाता है, मतलब जिसे आप प्यार करते हो उसे आप तकलीफ़ में नहीं देख पाती हो। ये हर किसी की प्रॉब्लम है, बस मेरी भी वही प्रॉब्लम थी। तो मैंने यहाँ पे खूब सारा पानी उनको पिलाया और मैं ऐसे बार बार पानी पिलाती रहती हूँ। सो गाइज़, मैं मिशिका को स्कूल से ले आई थी और उसको जब मैं स्कूल लेने गई ना तब उसकी बॉडी बहुत गर्म हो रही थी। तो मुझे डाउट ही हो रहा था कि इसे बुखार तो नहीं आ रहा। उसको कोल्ड भी नहीं हुआ है बट उसे बुखार जैसा तो हो गया है। और अभी तो बोल भी रही है मम्मी ठंडी लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ पहले उसे कंबल दे देती हूँ। एंड चलो पहले हम उसे कंबल देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। क्या हो गया बेटी? हैं मिशिका, क्या हो गया? क्यों बुखार आ गया? बेटा जाओ ना पापा पास, लेट जाओ प्लीज़। मिशिका को मैंने कंबल दे दिया है एंड उसे सच में बहुत तेज़ी से बुखार आया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा, इधर इनको
दिक्कत हो रही है। ऐसा मेरे साथ पिछले टाइम हुआ था कि बाबू को पथरी का दर्द हो रहा था और मंस की तबीयत ख़राब थी। इस टाइम पे अगेन वही चीज़ हो रही है कि बाबू की तबीयत अलग ख़राब है, मिशिका की अलग ख़राब है। अब मैं किसे देखूँ, इन्हें देखूँ या उसे देखूँ? इन्हें नहीं देखती हूँ तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, उसे नहीं देखूँगी तो इन्हें दिक्कत हो जाएगी। मैं पता है अकेले गई थी मिशिका को लेने, और मैं उसके स्कूल में ना पहली बार गई थी अकेले, मतलब उसको लेने के लिए। जब भी जाती हूँ बाबू के साथ कार से जाती हूँ, आज पहली बार ऑटो करके गई थी कि अगर नई टाइम पे पहुँचूँगी तो वो डर जाएगी। और जब मैं लेने गई तो ऑब्वियसली इतने समय बाद जाती हूँ, खासतौर से जब मम्मी है, बिल्कुल मैं इसी कंडीशन में गई थी। उसके बाद हम 5 मिनट में वहाँ से निकले क्योंकि बाबू मछली के जैसे तड़प रहे थे दर्द में घर पे। तो मैं ऐसे नहीं होता कि मैं वहाँ पे बात करती हूँ। मैंने मैम से बोला मैम जो भी बात है कल कर लेंगे, मैं कल आ जाऊँगी। कि मैम आप आ जाइएगा प्लीज़। हमने कहा हाँ आ जाऊँगी। तो अभी कल फिर उसके स्कूल में जाना है। मुझे तो ये लग रहा है कल तक ही ठीक रहेंगी कि नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं डॉक्टर के पास जाना पड़े। अभी मैंने उन्हें सुला दिया है और सो भी गए हैं वो। जब वो दर्द में होते हैं ना तो दिल बहुत दुखता है, तकलीफ सी होती है, क्योंकि अकेली पड़ जाती हूँ मैं। अब आप खुद सोचिए, अगर बच्चे ही स्वस्थ हो ना तो भी सही लगता है। मिशिका को भी इतने तेज बुखार आ रहा है, क्यों आ रहा है समझ नहीं आ रहा यार। ऐसे दिन ना किसी पत्नी को ना दिखाए जहाँ पे बच्चा भी बीमार है और जहाँ पे आदमी बीमार है। तो औरत कहाँ तक अच्छी हो सकती है? खुद को कितना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अकेले सब हैंडल कर लेती हूँ, मुझे पता है। पर जब बीतती है ना जिस पे, उस टाइम पे उसके दिल में क्या चल रहा होता है वो मैं नहीं बता सकती आपको कि इस टाइम पे मेरे दिल में क्या चल रहा है, कितनी सारे थॉट्स चल रहे हैं। पिछली बार जब मंस का मुंडन था तब बाबू की तबीयत ख़राब हुई थी। उस टाइम पे मैंने इतना सफ़र किया था ना, लेकिन उस टाइम पे मैंने इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, अपनी फैमिली के बारे में। सो उस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ वो रियल जो मेरे साथ बीत रहा था उस टाइम की मैं बता भी नहीं सकती। मैं अकेली औरत अपने 6-7 महीने के बच्चे को ले के मैं अस्पताल भागती थी अकेले, और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपको किसी भी टाइम बाबू को एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और जब उनका यूरिन पास होना बंद हो जाएगा आपको हॉस्पिटल इनको तुरंत लाना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि एक लड़की मेरी 5 साल की, एक बच्चा मेरा 6 महीने का, मैं इन्हें हॉस्पिटल में कैसे लेके जाऊँ? मान लो ये चीज़ आधी रात में हो रही तो मैं कैसे उन्हें लेके जाऊँगी? मैं कैसे करूँगी मैनेज? बाकी सबको सब कुछ पता था, कोई आके पूछता तक नहीं था कि तुम्हें ज़रूरत तो नहीं है मेरी। तो यही होता है कि जब हम लोग के ऊपर तकलीफ़ होती है तो हमें अकेले ही इस चीज़ से निकलना पड़ता है, कोई भी साथ नहीं देता है, कि बस दिल यहाँ दुखता है। और मुझे खैर फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं कर लूँगी जैसे बनेगा। बट एक होता है यार, एक इंसान ना कितना सहेगा, कितना संभलेगा। आज बेचारे जब वो ऑफिस से आए ना, आप बिलीव भी नहीं मान सकते, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं। उतना पेट दर्द हो रहा था उनका कि वो मछली के जैसे तड़प रहे थे, उनको 3rd फ्लोर पर चढ़कर आना पड़ा। आई डोंट नो वो उस टाइम पे कितना गंदा फील कर रहे होंगे, क्योंकि जो पथरी का पेन होता है ना वो कमर से लेके पेट तक होता है। और अभी इस टाइम पे वो इतना पानी पी रहे हैं ना कि उन्हें हर 5 मिनट में बाथरूम आ रही है, हर 5 मिनट में पानी। मैं भी उन्हें हर 5 मिनट में पानी दे रही हूँ। एंड जो पाउडर मैंने आप लोगों को दिखाया है ना, अगर आपके घर में किसी को भी समस्या, आप वो पाउडर पिलाइए, उससे जो स्टोन होता है वो टूट टूट के निकलता है। इनकी निकलने की ही कंडीशन पे है, बस ये है ना कि वो अगर वॉशरूम की जगह पे आके फंस जाएगा ना तो बहुत पेन होगा इनको वो तकलीफ़ मैं नहीं देख पाती हूँ। मैं बहुत वीक फील करती हूँ उस टाइम पे, अकेला फील करती हूँ उस टाइम पे। मुझे तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि मैं समझ भी नहीं पाती हूँ कि मैं अब क्या करूँ, बच्चे को देखूँ या क्या करूँ। आप लोग देख रहे हो ना मंस कितना परेशान कर रहा है, उसे नहीं आता समझ में। मिशिका को तो बोल दिया कि मिशिका पापा को दिक्कत है तो वो समझती है, पर मंस अभी नहीं समझता है। जब मैं बीमार होती हूँ ना मुझे लगता है ये मुझे इन चीज़ों मैं बीमार भी रहती हूँ ना तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। जब इनको कुछ होता है तो मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। मिशिका को लेके जाऊँगी मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल, बाबू उठ जाए। अभी मैं उन्हें उठाऊँगी नहीं क्योंकि बहुत दर्द में है वो। सो गाइज ये एक अपडेट है, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि अभी फ़िलहाल में ये चल रहा है। मे बी हमें अस्पताल जाना पड़े, बाबू को एडमिट करना पड़े, जो भी होगा, लेकिन अभी मैंने आपको अपडेट दे दी है। सो आई होप गाइज कि आप समझोगे कि मेरे वीडियोस वगैरह क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया है।